नमस्ते सभी को। पूट विज्ञानीय पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे मूषा विज्ञानीय। तो मूषा विज्ञानीय में मतलब ये एसक्यू का टॉपिक है। पूट या मूषा से एक एसक्यू बनता है। तो मूषा होती क्या है, उसका पर्याय क्या है, उपादान द्रव्य मतलब वो चीज, मतलब मूषा किस चीज से बनती है, सामान्य मूषा किस चीज से बनती है, वज्र मूषा क्या है, उसके बाद मूषा की कुल संख्या कितनी है, उसके बाद मॉडर्न एस्पेक्ट क्या है, उसके बाद छोटे टॉपिक जैसे संधि बंधन, संधि बंधन का उद्देश्य क्या है, उसका उपयोग कैसे करते हैं, संधि बंधन के लिए उपयुक्त द्रव्य कौन से है, और मुद्रा, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं परिभाषा से। तो पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं कि मतलब मूषा किस में आता है, यंत्र में आता है। तो हमें यंत्र की डेफिनेशन तो आनी चाहिए। यंत्र ते अनेन यस्मातु तस्मात् यंत्र परिवर्तिता, मतलब जिसके द्वारा किसी वस्तु को नियंत्रण, धारण या संचालित किया जाता है उसे यंत्र कहते हैं। ये अपने को बेसिक तो भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं। मूषा, मूषा क्या होता है। मुष्णाति दोषान मूषा या सा मूषा इति निगद्यते, मतलब जो पारद आदि द्रव्यों से दोषों को नष्ट करे उसे मूषा कहते हैं। अभी पारद आदि बोला है तो पारद आदि में रस द्रव्य सभी हो गए। तो एक बात हमेशा अपने को याद रखनी है कि मूषा आया तो सत्वपातन, ये वर्ड अपने को लिखना ही लिखना है। सत्वपातन क्यों कहा है मैंने, क्योंकि मैं बताता हूँ। ये रही अभी मूषा, इसमें कोई भी रस द्रव्य डाला और अपने को इसमें कोष्ठी में रख दिया। कोष्ठी में ये द्रव्य है और कोष्ठी में रख दिया। इसके बाद क्या होता है, ये हो गई कोष्ठी। कोष्ठी मतलब इससे हीट देते हैं, मतलब चूल्ही का टाइप होती है जो भी हीट देती है, इस इधर अपन ने रख दिया। जो सोनार यूज करते हैं ना, भट्टी, हाँ वही वही उसको बोलते हैं कोष्ठी। इसमें रख दिया ये मूषा। इसमें क्या होता है, हीट दिया तो ये क्या करता है, सत्वपातन। सत्वपातन का कंसेप्ट मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था कि उसमें से अभी तुत्य है, तुत्य का सत्व क्या लिखेगा, ताम्र। तो तुत्य से ताम्र निकलना, ये होता है सत्वपातन। तो उसके लिए कुछ तो भी यंत्र लगेगा ना। ऐसे तो डायरेक्ट अग्नि में डाल दिया अपन ने तो द्रव्य वैसे काम नहीं करेगा ना, वैसे सत्व कैसे अपने को प्राप्त होगा। इसलिए मूषा यंत्र का निर्माण किया है। तो ठीक है, आपको समझ गया किसके लिए यूज होता है अभी। और उसका मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी कि दोषों को हटाने के लिए। दोष क्या होता है, अनिष्ट दोष, जो अपने को नहीं चाहिए उसमें से बस अपने को सत्व चाहिए, मतलब जो अपने को सार भाग है वही चाहिए, बाकी जो बचा है वो हो गया दोष। उसको नष्ट करने के लिए मूषा का यूज होता है, बस इतनी सिंपल सी चीज है। उसके बाद हो गया, उसके बाद है पर्याय। पर्याय क्या है, कोर्चिका, करहाटिका, कौमुदी, पाचनी, वन्यमित्रा। और कोर्चिका क्यों कहा है, क्योंकि कोर्चिका नामक पर्वत है, उससे मिट्टी लेते हैं इसलिए उसको कोर्चिका कहा है। कराटिका, कराटिका देश, उस मतलब पर्टिकुलर देश से उस मिट्टी को लेना है, इसलिए वो कराटिका कहते हैं। उसके बाद कुमुदी, कुमुदी वो आकृति की समान, कुमुदी आकृति समान होता है इसलिए कुमुदी। और पाचनी और वन्यमित्रा, ये अपने को पेपर में लिखना है कि पाचनी और वन्यमित्रा, नहीं भी पूछा गया पर्याय तो भी पाचनी और वन्यमित्रा लिखना ही है। पाचनी क्यों, तो पाचन करता है द्रव्य का। वन्यमित्रा क्यों, मतलब अग्नि के संपर्क में भी होकर वो एकदम ढाल की तरह रहता है और अपने को जो चाहिए सत्व उसका वो ला के देता है। अभी आगे बढ़ते हैं उपादान द्रव्य के ऊपर। उपादान द्रव्य मतलब क्या होता है, किस चीज से अपने को मूषा बनानी है भाई। तो उपादानम भवेतस्य मृत्तिका लोहमेव च, मतलब मृत्तिका मतलब अपना सिंपल सी बात, मिट्टी मिट्टी लगेगी और लोह चूर्ण। अभी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पांडुरा। और वन्नी तप्त साह, ये अपने को पेपर में लिख सकते हो आप, अगर ज्यादा मार्क लाना, मतलब ज्यादा मार्क मतलब एकदम प्रेजेंटेशन अच्छा रहा तो आपका मतलब। तो वन्नी तप्त साह ये लिख सकते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया उपादान द्रव्य 2। अभी आगे बढ़ते हैं कि मतलब अपन बनाने के मतलब मूषा प्रकार किसके, उपादान द्रव्य के आधार पर अपन दो चीज देखते हैं कि सामान्य मूषा होती है और एक वज्र मूषा। अभी इसके नाम में ही सामान्य मूषा किसके लिए होगी, ये मृद द्रव्य के सत्वपातन के लिए। वज्र द्रव्य जो कठिन द्रव्य है, जैसे अब्रक हो गया, ताम्र हो गया, वज्र हो गया, इसके सत्वपातन के लिए या मारन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो सामान्य मूषा किस चीज से बनती है, दग्ध तुषा। अभी दग्ध तुषा मतलब क्या होता है, जो गेहूं काटते हैं अपन, ये वाले गेहूं, ये जो पार्ट बचता है इससे तो गेहूं निकलता है, ये जो पार्ट बचता है इसको उसको बोलते हैं तुषा, वो लेना है। फिर तो दग्ध तुषा हो गया। फिर शिकत्र के मतलब ईट के चूर्ण लेना है, ईट का चूर्ण लेना है।
घोड़े की लीड मतलब घोड़े की जो विष्ठा रहती है वो लेना है अपने को, मतलब उसका मल लेना है, ये याद रखना। और पानी, इससे बनता है सामान्य मूषा। और उसके बाद ये याद रखना है, लोहे न दंडे न च कुटिरा, मतलब उसको मिक्स करने के बाद लोहे के डंडे से उसको पीटना है। ये सब चीजें ले ली द्रव्य, उसमें पानी डाल दिया, पानी, और इसको पीटना है लोहे के डंडे से, तब कब तक, जब तक वो सॉलिड ना हो जाए। कौन? मिट्टी। सॉलिड होने के बाद उसको आकार देना है, तो हो गई सामान्य मूषा। अभी वज्र मूषा कैसे बनती है? वज्र मूषा, काली मिट्टी चाहिए उसको, और मृत्तिका मैंने ये दोनों में कॉमन, इसलिए मैंने मृत्तिका इधर लिख दी। काली मिट्टी चाहिए। अभी इधर याद रखना कि वज्र जब भी आया तो इसमें मान, ऐसे कोई ऐसी भी मिट्टी ले ली, कैसे भी तुष ले लिया, या घोड़े की लीड ली, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें प्रमाण मान बराबर चाहिए, क्योंकि अगर प्रमाण मान बराबर रहा तभी तो जाके कुछ चीज एकदम सॉलिड बनेगी ना। तो इसमें काली मिट्टी लेना। काली मिट्टी 3 भाग, शनतूर्ण मतलब ईट चूर्ण, यही होता है 2 भाग। इधर शिकत रख भी लिख सकते हो और शनतूर्ण तंतु भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद घोड़े की लीड 2 भाग, दग्ध तृष्णा 1 भाग, लोह किट्ट आधा भाग, ये लेना है। मैंने बराबर क्रम से लगा दिया है बड़े से छोटे तक, ठीक है। खनिज द्रव्य सत्वपातन, मैंने बता दिया आपको कि जो खनिज हार्ड होते हैं, हार्ड कोर, उसके सत्वपातन के लिए यूज होता है। तो आगे बढ़ते हैं मूषा संख्या की ओर। रसरत्न समुच्चय ने ये कहा है 17 है, इसमें से पूरा नहीं पूछते, 17 में तो बहुत सारे आ जाएंगे, मतलब वज्र द्राविणी मूषा तक आता है, ठीक है। तो जो मेन है सामान्य मूषा, मतलब वज्र मूषा ऐसी दिखती है, आपको ऐसे निकाल के आना है पेपर में, ठीक है। उसके बाद उसका उपयोग किस चीज के लिए होता है वो लिखना बहुत जरूरी है। जैसे मृदु द्रव्य और खनिज द्रव्य के सत्वपातन के लिए सामान्य मूषा और वज्र मूषा यूज होती है। जैसे पक्व मूषा, ये कैसे आप लिख सकते, आपने अगर डायग्राम निकाल लिया, इसके आधार पे आप लिख सकते हैं कि ये मटके के आकार की होती है। अगर सामान्य मूषा देखा जाए तो जो उसका मुख होता है वो विस्तारित होता है, और जो उसका बेस होता है वो संकीर्ण होता है। आप अपने मन से लिख सकते हैं। वैसे ही पक्व मूषा ये मटके के आकार की होती है, ऐसे लिख सकते हैं। पोटली रसायन निर्माण हेतु, उपयोग लिखना है अपने को। उपयोग अपन ने लिख लिया तो जो एग्जामिनर है वो समझ जाता है, इसको आता है भाई, ठीक है। उसके बाद मतलब पोटली रसायन निर्माण में क्या काम करता है? विद्रत मतलब विद्रत गंधक तापमान सहन हेतु, मतलब गंधक एकदम तेल के जैसा खोलता है। किसमें? ये इस मूषे में। आप जब क्या मतलब पोटली रसायन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। ये ले लिया मैंने, ये वाली मूषा, ये गोल है, ठीक है। इसमें डाला गंधक, ये पूरा तेल की तरह उगलता है। उसके बाद रहता है इसमें पोटली, ऐसी बांध के रखते हैं डंडे को, ठीक है। इसमें तड़न होता है, उसको बोलते हैं तड़न। तड़न से क्या होता है? इसमें गंधक और जो अपन रस शुद्धि लेते हैं उसका समूर्छना होता है, मतलब एकदम मूर्छित, मतलब समूर्छन मतलब एकदम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे खलवी रसायन में कज्जली बनाते हैं तो पारा और गंधक लेते हैं, तो मर्दन करते हैं अपन, तो पूरा एक समान हो जाता है। वैसे ही गंधक में तड़ते हैं पोटली। जब आपको मैं पोटली रसायन बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा, बस आपको इतना भी ध्यान रखना है। उसके बाद है गोस्तनी मूषा। तो इसमें एक याद रखना है कि इसका पिधान जो होता है, पिधान मतलब होता है ढक्कन, तो शिखा युक्त होता है। ये देखो शिखा है, शिखा युक्त पिधानक होता है, ठीक है। उसके बाद गोस्तनी आकार की होती है, ये अपने को लिखना है, ठीक है। प्राप्त सत्व को द्रवीभूत करने के लिए, अभी अपने को सत्व तुथ्य में से क्या ताम्र मिल गया, उसको द्रवीभूत करने के लिए गोस्तनी मूषा का यूज होता है, और उसकी शुद्धि हेतु, ठीक है। उसके बाद व्रतांक मूषा, मतलब ये जो अपन बैगन होता है उसके आकार का होता है, जिसकी उसकी जो अंदर की रुंदी होती है वो 8 अंगुल, और जो उसकी नलिका होती है वो 12 अंगुल की होती है। इतना अपने को ध्यान रखना है। और खरपर आदि द्रव्य है, उसका सत्वपातन हेतु इसका यूज होता है, ठीक है। जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहा हो उसके लिए ये यूज होता है व्रतांक मूषा। विमल्ल मूषा, मल्ल मूषा इसको क्यों कहा है? जो कुश्ती पहलवान रहते हैं वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं ऐसे ऐसे, इसलिए इसको मल्ल मूषा कहा है। तो इसमें संधिबंध होती है दोनों के बीच। संधिबंधन का द्रव्य मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, तब तक आप ये देखिए। इसमें परपटी और रसद्रव्य का संवेदन युक्त ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है गोल मूषा। ये मुख बंद होता है इसका, गोलाकार, और मतलब गोलाकार होते है इसलिए गोल मूषा कहा है इसको। उदयनशील द्रव्य का सत्वपातन हेतु, मतलब उदयनशील अपने द्रव्य का निकालना है अपने को उसमें से सत्व, तो वो
पूरा उड़ जाएगा ना, इसलिए उसको ढक्कन और पूरा पैक करके रखने के लिए ये गोल मूषा बने हैं। उसके बाद है महामूषा। ये अपने को लिखना है महामूषा के बारे में कि ऊपर उसका जो मुख है उसका विस्तृत रहता है और जो नीचे का बेस रहता है वो संकीर्ण रहता है। लोह द्रावण अपरक आदि द्रव्य दावन के लिए यूज है। ज्यादातर यही मूषा आपने देखी होंगी और यही यूज होती है। उसके बाद योग मूषा, गार मूषा, वर मूषा, वर्ण मूषा, बीड़ मूषा, मंडूक मूषा, मुसलाख्य मूषा और वज्र दाविनी मूषा, ऐसे ऐसे अनेक मूषा रहती है, पर आपको मैंने मेन बता दिया क्या है। उसके बाद है मॉडर्न एस्पेक्ट। मॉडर्न एस्पेक्ट आप जब प्रैक्टिकल में जाओगे तो आपको आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है। तो ये क्या है, अपन मैडम पूछती है तो उधर मूषा ही रहती है, अपन बोल देते हैं मूषा है, तो फिर बोलते इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो क्रूसिबल बोलते हैं। क्रूसिबल किस चीज़ से बनता है? रेत, ग्राफाइट और क्ले, मतलब सैंड, ग्राफाइट और क्ले, इससे बनता है। अपने को इतना तो भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि बंधन। ये जो लेक्चर है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो संधि बंधन और उसका उद्देश्य क्या है, संधि बंधन कैसे करते हैं, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आपको ये मूषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूषा नहीं तो पूट, इसमें से एक ऐसे क्यों आता है, मैंने पर ज़्यादातर चांसेस है पूट से बनने के, तो आप पूट तो अच्छे से पढ़िए और मूषा की डेफिनेशन तो भी आप अच्छे से पढ़िए। और संख्या 17 होती है, यह पीजीटी में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, 17 संख्या है, इसलिए आपको वो भी ध्यान में रखना चाहिए, आपको बाद में काम ही आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।